Hello everyone. So class 10th chapter number 7 that is coordinate geometry. ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है. अभी इसका एक ही लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला भी करना है. ठीक है, बड़ा बेसिक्स है. लास्ट लेक्चर मैंने आपको सिखाया हुआ. तो लास्ट लेक्चर में सभी कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दिए, कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, फॉर्मूलों को याद कैसे करना है, एवरीथिंग. तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि अगर फॉर्मूले नहीं आते तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा. तो लास्ट लेक्चर 30 मिनट्स का है, उसको देखो, सारे फॉर्मूलों को समझो, अप्लाई कैसे करना है वो सीखो. तो आज इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है जिसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी में टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से सिर्फ 11 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए, ओनली 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो आपको मिड टर्म, प्री बोर्ड या फिर फाइनल में पूछे जाते. अगर आप ये 11 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो आप मानो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप उसको मस्त तरीके से बना लोगे. तो इन 11 क्वेश्चंस को आपने जरूर करना है. नोटबुक पेन लेके आ जाइए और मेरे साथ इनको सॉल्व कीजिए. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा स्टार्ट हो गया है. डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड, कैसे इसको याद करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, सब कुछ यहां पे बता दिया. उसका मैंने सेक्शन फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया, क्या फॉर्मूला है, कैसे ये डायग्राम से आप इसको लर्न कर सकते हो, प्लस अप्लाई कैसे करना. इसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से ही बनता है, ये भी मैंने आपको बताया कि बनता कैसे फॉर्मूला, फिर अप्लाई कैसे करना. इसके बाद सेंट्रॉइड फॉर्मूला, इस पे बच्चों को डाउट रहता है सर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ. बच्चे मेरे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूले का ही कॉम्बिनेशन आप मान के चलो, तो उससे एक नया फॉर्मूला बन जाता है जिसे हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं. तो आप इसको जरूर सीख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बोर्ड एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यहां पर मैंने पूरा समझाया था कि सेंट्रॉइड फॉर्मूला कैसे मतलब डिराइव होता है, ये सेंट्रॉइड क्या होता है, एवरीथिंग लास्ट लेक्चर में. ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई करके दिखाया और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे सेंट्रॉइड के. तो ये 3 ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. फॉर्मूला अगर याद है तो विद इन 10 सेकेंड्स आप इसका आंसर निकाल सकते हो. राइट, तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी. ये आते हैं तो समझो काम बन जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. सबसे पहले यहां पे एग्जाम्पल है, दिस इज एक्सरसाइज 7.1. ठीक है, उसकी ये एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स भी मैंने यहां पे सिलेक्ट की हैं, तो एग्जाम्पल भी हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं और ये जरूर करने हैं आपको. तो प्लीज इसको रीड करें, स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ है उसको समझो, जो लिखा हुआ है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना और कैलकुलेशन करनी, बस इतना सही काम है. देखो क्या लिखा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. तो जैसे आपने छोटा सा एक सेंटेंस पढ़ा, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो सबसे पहले आपको ये पता चला यार जो मैंने पॉइंट फाइंड करना है वो वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है, वाई एक्सिस पे. तो अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही चल गया, 0, क्योंकि जितने भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे होते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. राइट, और वो इक्विडिस्टेंट से पॉइंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स. एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे करना है, वो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं. सबसे पहले आप उस पॉइंट को लेट करेंगे, लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, और उसका नाम रख लो. अगर नाम नहीं है तो मैंने पी रख लिया, तो इसको आप लिखेंगे 0, y. ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे ना तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा. राइट, ये आपको पता होना चाहिए. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे आता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. राइट, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट. तो एक तो हमने 0 निकाल ही लिया, y का वैल्यू ढूंढना है, उसके लिए हमें कंडीशन दे रखा है. ये फर्स्ट लाइन लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है गिवन पॉइंट्स, वो क्या दे रखे हैं. जैसे पहला a 6, 5, दूसरा b -4, 3 लिखे, 2 लाइनें. उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें कंडीशन क्या दे रखी है. ठीक, तो हमें बोला गया है ये जो p पॉइंट है a और b से इक्यू डिस्टेंस पर, यानी अगर मैं AP डिस्टेंस निकालूं और BP डिस्टेंस निकालूं वो दोनों सेम होंगे. ये हमें गिवन है, इंफॉर्मेशन है, उस बेसिस पे हमें y ढूंढना है. तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन तो आप लिख सकते हो
AP इज इक्वल टू BP, दैट्स ऑल। बस इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। लेकिन कई बार बच्चे क्वेश्चन लेंथी कर देते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी जब आती है तो बच्चों को पता ही नहीं होता तो कैसे इसको मैनेज करना है, मतलब जल्दी आंसर कैसे निकालना है। इसलिए आपने लेक्चर पूरा देखना होता है, हर क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको समझना होता है, उसमें आपका टाइम भी बहुत सेव होता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चा इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला उसने याद रखा है स्क्वायर रूट लगा दो, है ना, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चे इसमें स्क्वायर रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एट लास्ट आपको स्क्वायर रूट कैंसिल करना ही पड़ेगा स्क्वेयरिंग से, तो हम स्क्वेयरिंग पहले कर लेंगे। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अगर AP BP के बराबर है तो उनको स्क्वायर करेंगे तो वो भी सेम आए। बस ये सीखना है ना आपको, स्क्वायर रूट से बच गया, अब आपको स्क्वायर नहीं करना। अब आपको AP स्क्वायर निकालना है, यानी फॉर्मूला तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इस पे स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वेयरिंग कर चुके हैं, रूट हमारा कैंसिल हो चुका है। AP ये बचे P और ये A। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला माइनस होता है, आपको सिखाया गया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस होता है, फिर उसके बाद प्लस आता है फॉर्मूले में, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस होता है। जैसे y माइनस 5, जब 5 माइनस वाई कुछ भी करे तो मैं y माइनस 5 करूँ, माइनस कैसे भी करो कोऑर्डिनेट्स को। अब सीसस और ऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है फॉर्मूले में वो कैसे भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता रहा हूँ। अपने कंफर्टेबल देखा करो कि कैसे आपको कंफर्टेबल बैठ रहे हैं। उसका BP निकालना है। BP ये देखो पहला कोऑर्डिनेट, तो 0 में से -4 करूंगा तो ये +4 हो जाएगा। उसका ये y और ये 3, y माइनस 3, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया AP के लिए और BP के लिए, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लिखना है क्योंकि स्क्वेयरिंग पहले कर दी गई। अब आपने करनी है इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, इसका भी करेंगे। बिल्कुल करो, ऐसे ही करना होता है, गलत नहीं। बट कुछ और टेक्निक भी है जिससे शायद आपका टाइम बच जाएगा, तो वो टेक्निक आपको यहां पे मैं सिखाने आया हूं। ध्यान से समझो कैसे बिना होल स्क्वायर ओपन किए भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इनका होल स्क्वायर ओपन किए बिना भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये 6 का स्क्वायर 36, इसको लिखो। इसका होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे बना हुआ है। y माइनस 5 का स्क्वायर, ये वाली टर्म इसके पास भेज दो, y वाली। ठीक है, यहां 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये जो दो टर्म्स आपको दिख रही हैं, इसको आप कंसीडर करो A, इसको B, और इसको ऐसा आइडेंटिटी से कंपेयर करो। ये चल रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, y से कट जाएगा, डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखें यहां मैं कैसे करने वाला हूं मेरे बच्चे। यहां पे मैंने क्या लिखना है, A प्लस B। सर ये कहां से आया मेरे बच्चे, इसको मैंने A बोल रखा है तो ये A स्क्वायर है, बीच में माइनस, इसको मैंने B बोल रखा है, ये B स्क्वायर है, तो मैं लिखा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी तो हमें आती है, A प्लस B, A माइनस B, तो मैंने इस A और इस B को प्लस में लिखा है। देखो y माइनस 5 और y माइनस 3 इंटू, फिर क्या होता है A माइनस B। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा, पहले मैं लिखूंगा y माइनस 5 और मैं इसको माइनस करूंगा तो ये साइन बदल जाएंगे, y माइनस का हो जाएगा 3 प्लस का हो जाएगा, तो माइनस y प्लस 3। अरे समझ, A प्लस B, A माइनस B। यहां 16 है, वहां 36 है, 36 को इसके पास भेज दो। अब ये कैलकुलेशन कर लो बच्चे, 2y हो गया, 5 में से 5 और 3 ये 8 हो गया। यहां आप नोटिस करेंगे ये y की टर्म कैंसिल हो चुकी है, 5 और 3 ये 2 बच गए। इसको माइनस कर लो, 6 में से 6 गया 0, 3 में से गया 2, 26 आ गया माइनस का। ठीक है, 6 में से 6 0, 20 आ गया। ठीक, अब ये 2 20 को कैंसिल करेगा तो होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, माइनस भी कट गया, 10 आया। उसके बाद ये 8 उधर ले जाओ, 18 हो गया, और y आपका 9 आ गया। तो एंड में आपको लिखना है रिक्वायर्ड पॉइंट, क्या था वो, P, क्या कोऑर्डिनेट थी 0, y कौन है 9, दिस इज योर आंसर। अब बताओ मैंने होल स्क्वायर ओपन किया। अगर आप इस टेक्निक से करेंगे आपका टाइम बचेगा, चाहे 4 सेकंड बचे, 5 सेकंड बचे, टाइम बचेगा। क्योंकि एक तो यहां होल स्क्वायर जब आप बच्चे ओपन करते हैं ना, कई बार मिस्टेक हो जाता है, कटिंग नहीं करते हो या माइनस का प्रॉब्लम आ जाता है। अब y वाली टर्म जिन पे स्क्वायर है एक तरफ ले जाओ और ये आइडेंटिटी का कैसे कर लो। एक y कटना होता है, हमेशा एक y कटेगा, एक बचेगा, उसको सिंप्लीफाई करके आराम से निकल जाएगा। इज इट क्लियर? कैसा लगा, सही लगा ना? तो सिमिलर टाइप क्वेश्चन ऐसे ही कीजिए कैलकुलेशन पर्पज से। ठीक है,
So this was the first question, question number 5, example 5. Now example 4. Find the relation between x and y, or such that this point xy is equidistant from these two given points. बिल्कुल सेम कंडीशन है, बट यहां पे हमें कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने हैं. यहां पे एक इक्वेशन एंड में हमारे पास बनेगी, वही आपका आंसर होगा. कंडीशन बिल्कुल सेम है. माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी राइट गिवन पॉइंट्स. जैसे गिवन पॉइंट्स है, पहला वाला इसको ले लेता हूं एक्स वाई, इसका नाम है पी रख लेता हूं. दूसरा इसका नाम है ए रख लेता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 7 1, और तीसरे का रख लेते हैं बी नाउ. फिर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. बच्चे जितना मैं लिख रहा हूं ना, बस इतना ही आप एग्जाम में लिखें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. तो हमें कंडीशन है एपी इज इक्वल टू बीपी, ये हमें गिवन है, वो मैंने लिख भी दिया. स्केयरिंग पहले कर दें, एपी स्केयर इज इक्वल टू बीपी स्केयर. जब भी दो डिस्टेंस आपस में इक्वल दिए हुए ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको लगाना ही है. तो स्केयरिंग पहले ही कर दो यार, रूट्स लिखने से बच जाओगे आप. स्केयरिंग पहले ही कर दो. अब एपी कैसे निकालेंगे? ए पी और ए वही माइनस करेंगे, x माइनस 7 का होल स्केयर, फिर y माइनस 1 का होल स्केयर, फिर ये पी बी, ये पी बी निकालेंगे, पी बी. अब सीसा का डिफरेंस स्केयर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस y और 5 का. दैट्स ऑल. अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे बताओ? होल स्केयर ओपन करेंगे 4 बार. इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, सबको होल स्केयर ओपन करेंगे. लेकिन हम नहीं करेंगे होल स्केयर ओपन. हम कैसे करेंगे? हम x वाली टर्म जो है इनको एक साथ रखेंगे, ठीक, और y वाली टर्म एक साथ रखेंगे. उधर ले जाओ, एक ही तरफ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. और इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का. टाइम बचेगा, बहुत जल्दी हमारे पास रिलेशन आ जाएगा जो हमको फाइंड करना है. ये है हमारे पास a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी, तो माइनस एक्स, ये प्लस 3 हो जाएगा. साइन चेंज करना होता है, बस ये ध्यान रखिएगा. a प्लस बी, फिर a और ये माइनस बी. दैट्स ऑल. करो सिंप्लीफाई. आप देखेंगे यहां से x x गया और यहां से y y गया, है ना मजेदार. अपने आप सिंप्लीफिकेशन चल जाएगा. ये हो गया आपके पास 2x, 7 और 3 10, यहां कोई नंबर बचेगा, फिलहाल -4 बच रहा है. यहाँ पे 2y हो जाएगा, और यहाँ पे -6 आ गया, यहाँ पे एक नंबर बचेगा, फिलहाल -4 बच गया. तो यहाँ -4 बचा, यहाँ भी -4 बचा, तो भैया ये दोनों कैंसिल हो गए. कितनी मस्त कैलकुलेशन चल रही है. जो पीछे बचा वही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है. थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं. 2x माइनस 10, -4 कैंसिल हो चुका है. यहाँ पे बचा 2y माइनस 6. अब इन सब में वैसे 2 कॉमन है, तो x माइनस 5 y माइनस 3 लिख सकते हैं. x माइनस वाई को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा और 2 आ जाएगा. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. मस्त तरीके से किया ना, ऐसे ही करना, ठीक है, बहुत जल्दी निकल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट. मेरे बच्चे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. कोलिनियर पॉइंट्स हमें चेक करना बड़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में. क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, लेकिन कोलिनियर की जो कंडीशंस हैं वो मैं यहाँ आपको लिखवा देता हूँ. मेरे बच्चे, अगर आपके पास 3 पॉइंट है, जो कि यही मैं ले लूंगा अभी, अगर आपको इनको कोलिनियर करना है प्रूफ, तो पहले तो आप ये मानो, लेट अस सपोज आपको पता ही नहीं कोलिनियर की कंडीशंस, बट माय डियर स्टूडेंट्स, उसको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना होता है क्वेश्चन को. कोलिनियर की कंडीशन हमें नहीं पता, लेकिन जैसे कोलिनियर वर्ड देखें, आपने समझ आना है कि डिस्टेंसेस तो हमें निकालनी है. इतना तो याद रहेगा, डिस्टेंसेस तो निकालना ही. तो 3 डिस्टेंस आप फटाक से निकाल लेंगे. कौन? ए बी, बी सी एंड ए सी. आई होप ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, मैं नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है. आगे तीनों डिस्टेंस हाफ मार्क्स बन गए. कोलिनियर का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि चेक कैसे करना है, लेकिन डिस्टेंस निकाल के अगर आप आ जाएंगे तो हाफ मार्क्स आपके बन गए. हाफ मार्क्स श्योर है. अब बाकी बात रहेगी कोलिनियर चेक कैसे करते हैं. उसके लिए कंडीशंस आपको याद रखनी. ये वो कंडीशंस हैं. जैसे आप 3 डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आपको ये चेक करना है. आपने चेक करना है ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के इक्वल आ रहा है. अगर आ रहा है तो वो कोलिनियर होंगे. ये नहीं आ रहा तो आपने सारी पॉसिबिलिटीज देखनी होती हैं.
ए बी और ए सी को चेक करो क्या वो बी सी के इक्वल आ रहा है, या फिर चेक करो तीसरी कंडीशन पॉसिबिलिटी बी सी और ए सी क्या वो ए बी के इक्वल आ रहा है। तीनों में कोई एक केस अगर यहां पे बन जाता है, यानी सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड वन, दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आ रहा है, दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आ रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने लिखना है पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यानी ये इक्वल नहीं आएंगे, दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, तो नॉन कोलिनियर। आपको तीनों सम नहीं करना है, आपको एक ही चाहिए होता है, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड वन, सम ऑफ एनी टू मतलब इनमें से कुछ भी हो जाए, घटना कोई भी एक घटित हो जाए और लिखा हुआ मैंने, तो वो कोलिनियर होंगे, तो ये कोलिनियर की कंडीशन, ठीक है, कर लोगे, करना जरूर, डिस्टेंस जरूर निकालना और चेक करना है इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। वेरी सिंपल, एमसीक्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर हमें जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं p एंड q, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 यूनिट। तो आप सीधे डायरेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें बताया गया है जो पी क्यू है वो 10 यूनिट है। दो डिस्टेंस आपने बराबर ली, स्केयरिंग पहले कर लो, आप यहां पे स्केयर रूट लिखना बच जाएंगे। तो मैं पी क्यू लिखूंगा पहले 10 माइनस 2 का स्केयर, फिर ऑर्डिनेट y में से -3 जाएगा, ये +3 हो जाएगा, इसका होल स्केयर इज इक्वल टू 100। यहां पर भी मैं आपको बहुत प्यारी एक कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे टाइम लेते हैं, क्यों? वो इसका होल स्केयर ओपन कर देते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, नहीं करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें हमें ये y ढूंढना है, ठीक है, और कोई y या x वाली टर्म नहीं है, तो इसका होल स्केयर ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप बिना होल स्केयर ओपन किए भी y निकाल सकते हैं, और होल स्केयर ओपन करोगे, पूरा सिंप्लीफाई करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। उसके बाद इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ती है, मिडिल टर्म ब्रेक ना आती हो आपको, फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इट इज लेंथी फॉर यू इफ यू डोंट नो दिस वे, जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर आपको नहीं आता तो भैया टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैंने अभी जितने भी क्वेश्चंस किए मैंने होल स्केयर ओपन नहीं किया, बिना होल स्केयर ओपन किए दूसरी डेंडी लगा के मैंने कर दिया। ये तो और मस्त क्वेश्चन है, इसको देखिए। पहले तो थोड़ी कैलकुलेशन, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्केयर 64, इसका होल स्केयर हम नहीं ओपन करेंगे, ये आ गया 100। इस 64 को उधर ले जाइए, 100 माइनस 64, मैंने होल स्केयर ओपन नहीं किया है, तो यहां पर बन गया ये 36। अब देखिए मुझे y ढूंढना है, ऑलरेडी y स्केयर के अंदर आया हुआ है, तो मैं स्केयर को हटा देता हूं, इस स्केयर को उधर ले जाओ 36 के पास, तो वो रूट में चला जाएगा, और प्लस माइनस हमेशा लिखना है जब भी इवन पावर वहां पे जाती है। उसके बाद इस 3 को उधर ट्रांसफर कीजिए, 36 एक परफेक्ट नंबर है, 6 आ जाएगा, और y की दो वैल्यूज आ भी चुकी है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो ये 3 आ गया और ये 9 आ गया, दैट्स ऑल। मैंने किया होल स्केयर ओपन। अगर मैं करता ना यहाँ होल स्केयर ओपन, क्या होना था? कुछ नहीं बनना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, फिर मिडिल टर्म ब्रेक करती, आंसर तब भी यही आता। तो हमने बिना होल स्केयर ओपन किए ही डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है ना, ऐसे ही करना। नेक्स्ट 9th, ये भी सेम कंडीशन है जो पहले की है हमने 2-3 क्वेश्चन। Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो यहां हम डायरेक्ट लिखेंगे जो Q है वो P और R से समान दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारे सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू QR, फिर हम कर देंगे स्केयरिंग बोथ साइड। जैसे हम स्केयरिंग करेंगे PQ स्केयर इज इक्वल टू QR स्केयर। स्केयरिंग क्यों किया? स्केयर रूट लिखने की अब जरूरत नहीं है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है बिना स्केयर रूट के लिखो, स्केयरिंग से रूट हमारा कैंसिल हो चुका है। तो मैं PQ निकालूंगा, PQ, तो ये Q है, ये P है, करो इसको। 5 माइनस 0, x कोऑर्डिनेट को माइनस के अब सीसा, फिर 1 और ये -3, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू QR, दिस इज Q एंड दैट इज R, x माइनस 0, ठीक, प्लस ये 1 वहां पे 6 माइनस 1। मेरे बच्चे यहां से आपका x बड़े आराम से निकल जाएगा, 5 का स्केयर 25 हो गया, 3 और 1 4, 16 हो गया,
उसके बाद एक्स का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर 6 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया हमारे पास 4, एक आ गया -4। ये उधर जाएगा ना, रूट बनेगा 16 प्लस माइनस के साथ, 16 परफेक्ट है तो 4 -4। तो हमारे पास यहाँ पे आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी पॉसिबिलिटीज बन गई। आर हमारा 4 6 भी हो सकता है, या फिर आर हमारा -4 और 6 भी हो सकता है। दैट्स ऑल। ये दोनों केस लेके आपने ये दोनों डिस्टेंस निकाल लेने, ठीक है, क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर भी 2 बार निकलेगा क्योंकि आर 2 है, पी आर भी 2 बार निकलेगा क्योंकि आर 2 है। तो 4 डिस्टेंसेस आपको बेसिकली निकाल ले। पहले इस आर को ले लेना ना, क्यू आर पी आर निकाल लेना, फिर इस आर को ले लेना, क्यू आर और पी आर निकाल लेना, देखना क्या डिस्टेंसेस आ रहे हैं, दैट यू नीड टू फाइंड। एग्जाम में कई बार बच्चा भूल जाता है, वो निकालना जरूर, ठीक है, दैट यू कैन डू। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, रीड इट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज माय लाइन सेगमेंट, इट्स नेम इज ए बी। इसके 3 बराबर हिस्से कर दो, 3 बराबर टुकड़े कर दो। तो मानो एक पॉइंट यहां रख ले तो एक पॉइंट यहां रख ले, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो ये ए पी क्यू और क्यू बी, ये तीनों इक्वल है। तो ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट। जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो जिन्होंने ट्राइसेक्ट किया इस लाइन सेगमेंट को, तो इस पी और इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने। तो इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन रेशो चाहिए होती है सेक्शन फॉर्मूला की। यहां पे रेशो बिल्कुल भी नहीं दे रखा है, सिर्फ हमें ट्राइसेक्शन के लिए बोला हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चे। ट्राइसेक्शन हमें अभी खुद दिमाग लगाना है कि जब मैं पी निकालूं तो मैं यहां पे कौन सी रेशो लूं और कैसे इसको समझूं। देखो, आप फिलहाल मानो कि क्यू नहीं है, तो एपी, अच्छा ए बी पूरा 3 टुकड़ों में बंटी हुई है, 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। एपी एक पार्ट को कवर कर रहा है और पी से लेकर बी तक कितने पार्ट में कवर हो रहा है, 2 पार्ट्स में। तो जब आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो आप रेशियो लोगे 1:2। मैं यहां करके बताता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें यहां पर। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेना, इसके ऊपर आपको ये पॉइंट वगैरह लिख लेने। डायग्राम इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और एग्जामिनर के लिए भी कंफर्टेबल रहता है अगर आपने डायग्राम बना रखी हो, ठीक है, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, हियर पी डिवाइड्स ए बी, दिस कंप्लीट ए बी इन द रेशो, बोलो क्या, 1:2। बस इतना लिखना है। फिर लिखना है बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब बताइए सेक्शन फॉर्मूला, यहां मैं छोटी सी डायग्राम बना लूंगा, यहां ए लिख लूंगा 2 - 2, यहां पे हम बी लिख लेंगे -7 4, और यहां पे मैं डाल दूंगा पी, रेशो 1:2। सेक्शन फॉर्मूला में सिखाया था ना, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है। तो बस बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आ जाएंगे। बोलो क्या आएंगे, ये 1 जाएगा -7 के साथ, इंटू होगा, बीच में प्लस फॉर्मूले का है, ये प्लस फॉर्मूले का होता है। फिर 2 जाएगा इसके साथ 4, एंड नीचे रेशो का सम होता है। फिर ये 1 जाएगा 4 के साथ, और ये 2 जाएगा -2 के साथ, -4, और नीचे 1 + 2 हो जाए। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 7 और 4 -3/3, और ये 0/3, तो टोटल मिलाकर आ गया -1, 0। दैट्स ऑल। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। ऐसे बच्चे आपने क्यू के निकालने हैं, दैट यू कैन फाइंड। डायग्राम में आपको बना के दे देता हूं, ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे। यहां पे फिर से लिखेंगे ए 2 - 2, फिर लिखेंगे बी -7 4, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशो लेंगे 2:1। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दैट्स ऑल। आई होप आप ये सेक्शन फॉर्मूला 2:1 के लिए लगा लेंगे तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जैसे मैंने पी के निकाला। नेक्स्ट 9th, फाइंड द रेशो। वेरी इंपॉर्टेंट, रेशो हमने अभी भी फाइंड किया पिछले क्वेश्चन में, इसमें भी आपको रेशो निकालना। इसमें एग्जैक्ट रेशो हम डायरेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट रेशो ढूंढ लिया 1:2 या 2:1, लेकिन इस क्वेश्चन में
रेशो पता ही नहीं है, बिल्कुल हम डायरेक्ट नहीं सोच पाएंगे, हमें प्रॉपर यहां पे रेशो कैसे निकालते हैं वो सीखना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि वाई एक्सिस जो डिवाइड कर रही है एक लाइन सेगमेंट को, जिन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आती, क्योंकि उस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है तो पॉइंट ऑफ जो डिवीजन है वो वाई एक्सिस पे बैठा होगा। मैं डायग्राम से समझाता हूं मेरे बच्चे। ये हमारे पास है गिवन पॉइंट्स ए 5-6 और ये है बी -1 -4, ठीक। दिस इज ए, दिस इज बी। क्लियर हो गया? ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है? वाई एक्सिस। तो दिस लेट्स सपोज वाई एक्सिस यहां पे कटिंग कर रहा है, इसको कर दिया कटिंग। अब क्योंकि ये वाई एक्सिस की कटिंग है तो वो पॉइंट जिसने इसको डिवाइड किया वो वाई एक्सिस पे तो बैठा ही होगा ऑफ कोर्स, तो इसलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, y हम ले सकते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन बताया ना, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस पॉइंट को हमने लेट कर लिया 0, y। अब रेशो मिसिंग, तो रेशो आपको हमेशा लेट करना है k:1। आप k:2, k:5, m:n कुछ भी रेशो ले सकते हैं, अननोन सी, दैट यू कैन डू। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ी कंपेयरिंग करेंगे, आंसर आएगा। k:1 का मतलब होता है हम मान के चल रहे हैं कि सारे पार्ट इस तरफ और एक पार्ट उस तरफ, फिर k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इधर कितने पार्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट याद रखो, या रेशो कभी भी फाइंड करना उसको k:1 लिखो, इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो जल्दी हो जाती है, बस इसलिए हम k:1 लेते हैं, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, here we write let the ratio be k:1 और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आप वहां पे मेंशन कर दें। लेट पॉइंट ऑफ डिवीजन जो आपने लेट किया उसका नाम p है, 0, y। डायग्राम आपने ये बना रखी होगी, टीचर खुश हो जाएगा। अब आपको लिखना है बाइसेक्शन फॉर्मूला। क्या लिखना है? बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ये आपने खुद निकालने, p के ऑलरेडी हमें दिख भी रहे हैं, खुद भी निकाल लें। k में आएंगे जो, जैसे ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो कैसे आएगा? -k। फिर ये 1 आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, 1 × 5 5, नीचे रेशो का सम, कॉमा सेम स्टोरी y के साथ, -4k, ये 1 इसके साथ, -6 डिवाइड बाय k+1। किसके कोऑर्डिनेट्स निकाले आपने बताओ? पॉइंट ऑफ डिवीजन के। लेकिन पॉइंट ऑफ डिवीजन को अगर आप देखें वो है 0, y, उसका एक कोऑर्डिनेट हमें पता है x वाला, तो जो आपने ये कोऑर्डिनेट्स निकाले इसके सामने आपने वापस p के कोऑर्डिनेट्स लिख लेने और अब आपने इन दोनों को कंपेयर कर लेना। यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमारा -k+5 k+1 = 0 और दूसरा है -4k -6 k+1 = y। ये दोनों हमने इक्वेट कर लेने। यहां से k नहीं निकलेगा क्योंकि y अननोन है, k यहां से निकलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे 0 है, कल को कोई नंबर भी हो सकता है, अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन कोई डिफरेंट हो तो यहां कोई नंबर भी हो सकता है। आपको नॉर्मल ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमेशा ही, तो अभी करेंगे, ये 0 से खत्म हो जाएगा, तो -k+5 आ गया 0, तो k की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। जो आपकी k की वैल्यू होगी उसी को आपको रेशो बोलना है, क्योंकि k:1 है ना, तो इसी को रेशो बोलना है। जैसे 5 आया तो इसको बोलना है 5:1। कल को रेशो k की वैल्यू आ गई 5/2, तो रेशो होगी 5:2, ये लिख के आना, ठीक है। तो दिस इज रेशो जो फाइंड करनी। बट इसमें फर्दर एक क्वेश्चन पूछा है, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको इस पॉइंट को भी ढूंढना है, वो तो ढूंढा हुआ है, ये 0 है, बस y मिसिंग है, तो जो आपका k का वैल्यू निकला ना वो आपने इस y में डाल देना, तो आपको सेकंड कोऑर्डिनेट जो मिसिंग वाला है वो भी निकल जाएगा। तो मेरे बच्चे यहां कर रहा हूं, हमारे पास k कितना आया? 5। k कुछ भी आए वापिस यहां डाल दो, जो अननोन y है, जो भी अननोन नंबर होगा वो यहां से निकलेगा हमारा, फिर पता चल जाएगा एक्चुअल पॉइंट ऑफ डिवीजन के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो ये आ गया 20 -6 6 y 26/6, काटो इसको, 13/2 = y। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास आया 0, -13/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार मिड टर्म एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, प्री बोर्ड्स में पूछा जाता है,
इस क्वेश्चन को भाई साहब परफेक्ट करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ। कई बार बच्चे ध्यान से रीड नहीं करते हैं, उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ जाती है। कंफ्यूजन क्या होती, इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस है, जैसे ये 4 पॉइंट दिए, ABCD 4 पॉइंट दिए, पूरा नहीं पढ़ते, 4 पॉइंट देखते हैं, बच्चे एक्साइट हो जाते हैं, क्या करते हैं, अरे भैया चेक करना ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, पैरेललोग्राम भी लिखा हुआ या फिर स्क्वायर रोम्बस ऐसे कुछ लिखा होगा। मेरे बच्चे इसमें आपको कोई डिस्टेंस नहीं निकालना, तो बच्चे एक्साइट होकर क्या करते हैं, सर हमने सीखा है पैरेललोग्राम कैसे चेक करते हैं, चारों साइड्स निकालो, डायगोनल्स की लेंथ निकालो। तो बच्चा करे AB BC CD DA 4 डिस्टेंस निकाल देगा, फिर AC BD डायगोनल्स भी निकाल देगा। है पेशेंस, ध्यान से रीड करो। रीडिंग टाइम इसलिए CBSE ने रखा था कि बच्चा ध्यान से पेपर को रीड करे, क्योंकि देखा गया था कि बच्चे को रीडिंग टाइम नहीं मिलता, पेपर मिलता है फिर करता है। हमारे टाइम में तो ऐसे होता है ना, पेपर मिला चलो किया, लेकिन अभी आपको रीडिंग टाइम दे रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर बच्चा कई बार अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि पूछा गया, पूछा कुछ और है, लिख कुछ और आ जाता है। तो यहां पे ध्यान से देखो, कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं निकालना, यहां पर आपको ये P का वैल्यू निकालना है, और ये ABCD जो भी हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये गिवन है। तो यहां पे फिर बता रहा हूं, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां पर आप डायग्राम भी बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं आप ABCD जैसे उसने लिखा हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1, इसके हैं 8 2, इसके हैं 9 4, और ये हमेशा ऑर्डर में होता है, याद रखना ऑर्डर में होते हैं। पता चले A को आपने यहां लिखा और B को यहां लिख रहे हो, गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो, ये ऑर्डर में। अगर ऐसे नेमिंग भी नहीं ना, ABC नेमिंग नहीं, ऐसे 4 पॉइंट्स, तो ऑर्डर में लिखना, अपने साइड्स के ऊपर घूमना है। A इधर लिखा, B उधर लिखा, C D, गलत हो जाता है। अगर उसने मेंशन किया कि A वाला ये लो, वो लो, B ये लो, ऐसे, फिर तो उसके अकॉर्डिंग चलना, नहीं तो ये ऑर्डर में होते हैं हमेशा। तो यहां पे ये P कैसे निकलेगा, तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो इनका मिड पॉइंट सेम होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां पे लगेगा। आपको सिंपल लिखना है, सिंस व्हाट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए आप बोल सकते हो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ऐसे लिखना आप। अब मिड पॉइंट ऑफ AC, डायगोनल AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, दोनों का सेम मिड पॉइंट ही होता है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, सबका डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है और मिड पॉइंट दोनों का सेम होता है, ठीक। तो यहां पर पैरेललोग्राम का आ गया। तो यार ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, AC का निकाल रहे हैं, तो क्या सिखाया मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने, फर्स्ट और फर्स्ट यानी x कोऑर्डिनेट, उनको प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो बताइए मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC पहला पहला प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 6 प्लस C 9, 6 प्लस 9 बाई 2। दूसरा क्या आएगा, सेकंड ये 1 और उसका सेकंड 4, 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अब BD का मिड पॉइंट P प्लस 8 बाई 2 और यहां पे 3 प्लस 2 बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 6 और 9 15, 15 बाई 2, 4 और 1 5 बाई 2। उसके बाद P प्लस 8 बाई 2, 3 और 2 5 बाई 2। ऐसे आपने मिड पॉइंट निकाल के सिंप्लीफाई कर लेना। अब ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये दोनों सेम है, इनको कंपेयर किया जा सकता है। जैसे देखो 5 बाई 2 5 बाई 2, ये तो एग्जैक्ट सेम आ गया, इसमें P नहीं है, इसको कंपेयर ही नहीं करना, ये वाला इससे कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। पहला पहले से कंपेयर होता है, सेकंड से होता है। तो 15 बाई 2 इज इक्वल टू P बाई 8 बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू P प्लस 8, तो P का वैल्यू आप यहां से निकालेंगे 7 आ जाएगा, 8 उधर गया, 15 में से 8 7, दैट्स ऑल। तो ध्यान से पढ़ना है बस क्वेश्चन को, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी MCQ में आ सकता है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में आता है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस। कई बार इस क्वेश्चन को भी समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, फिर सर्कल आ जाता है,
फिर बच्चा सोचता है सर ये सर्कल का क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं भाई, सर्कल का क्वेश्चन नहीं, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड भी नहीं है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आप सर्कल बना लें, अंडरस्टैंड करने के लिए सर्कल बना ली। फिर आप देखें ए बी हमारे पास कोई डायमीटर है, आप ए बी डायमीटर बना दो। उसके बाद आप रीडिंग करना स्टार्ट करो, फिर आपको पता चलेगा कौन सा पॉइंट कहाँ लेना है। सेंटर की बात हुई है तो सेंटर को हम सी रख लेते हैं। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी, तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, ए एक्स वाई रख लो इसको, और ये डायमीटर है, सेंटर इज 2, ये सेंटर है बच्चे 2 - 3, और जो बी है ये 1 4 है, दैट्स ऑल। तो प्योरली इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां पर आप लिखेंगे सी इज व्हाट, मिड पॉइंट। डायग्राम आपने बनाना है अच्छे से, तभी एक्सप्रेशन आपका अच्छा रहेगा इसमें। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आप खुद के निकालेंगे, कंपेयर हम बाद में करेंगे, पहले आप खुद के निकालेंगे सी के मिड पॉइंट। कैसे आएगा? x + 1/2, ये पहला +/2, ये दूसरा y + 4/2। तो भाई साहब सी के कोऑर्डिनेट्स तो दे रखे हैं ऑलरेडी, या आपने जो सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले ये ऑलरेडी दे रखे हैं ना। क्या दे रखे हैं सर? 2, -3। तो इनको कंपेयर करेंगे, x + 1/2 = 2 और y + 4/2 = -3। यहां बच्चे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में से 1 गया 3, x3 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर, 3 2 6, 4 उधर जाएगा, -10 आ गया, दैट्स ऑल। तो हमें x और y जो फाइंड करना था हमने ढूंढ लिया, वही हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स है। कोई मिस्टेक होगी तो ध्यान से देख लेना, कैलकुलेशन खुद भी करना, ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करना, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो गुड क्वेश्चन। यहां पर बच्चे a है, b है, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P सच दैट AP = 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कम से कम आप AB तो बना दो भाई, उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लो, A के B के भी लिख लो, इतना तो समझ आएगा ना, इतनी खोपड़ी तो चल जाएगी आपका, इतना दिमाग तो चल जाएगा ना। AB बना लेंगे आप, AB के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे यार ये कंडीशन क्या दे रखा है। उसे बोला P लाइज ऑन AB, तो एक P रख दीजिए ऊपर, मानो यहां P रख दिया, यहां P रख दिया P। अब आप इस रेशो को अंडरस्टैंड करो। जैसे आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन ऊपर बनाया तो आपको सेक्शन फॉर्मूले की याद आई, तो आपने बोलना यार इस P के क्या कोऑर्डिनेट्स है, ये निकालना ना, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हाँ देखो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो कैसे निकलेंगे? जब रेशो होगी, रेशो मतलब AP अपॉन PB, ये चाहिए आपको। तो क्या AP अपॉन PB इस क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। AP 3/7 AB दिया हुआ है, AB तो होना ही नहीं चाहिए था। आपको क्या दे दिया? आपको दे दिया AP = 3/7 AB। अगर AB को मैं इसके डिवाइड में लाऊं आपको समझाने के लिए, तो आपको बचे जो रेशो है वो AP और AB का दे दिया है। आपको AP और PB का चाहिए, पॉइंट ऑफ डिवीजन यहां पर है, ये पार्ट और ये पार्ट का रेशो चाहिए होता है सेक्शन फॉर्मूला के लिए। बच्चे फिर ध्यान से नहीं पढ़ते तो रेशो 3/7 लेके P के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, फिर गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो, AB आ गया तो AP/AB आ गया, हमें AP/PB चाहिए। AB का कोई रोल नहीं, तो AB को यहां से हटा दो। मैं यहां डायरेक्ट भी रेशो लिख सकता हूं, यहां पर AB के हिस्से 7 हैं, AP के हिस्से 3 है, तो PB के हिस्से 4, रेशो 3/4 है। वो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट, आपको भी दिख रहा होगा। बट एग्जाम में इस क्वेश्चन की अगर लेंथ बनानी है तो आप ऐसा करें, इस AB को ब्रेक कर दो। रेशो हम यहां निकाल के बताएंगे टीचर को, है ना, एग्जामिनर को निकाल के बताएंगे रेशो की कैसे बनी। AB को हम ब्रेक कर लेंगे, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, क्या AP + PB, और कुछ नहीं किया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 इधर आ गया, 7 AP, इसको इधर ले जाओ 3 को, 3 AP + 3 PB। इसके बाद कैलकुलेशन 7 AP 3 AP, यहां 4 AP बचा, ये 3 PB बच गया। यहां पर रेशो क्या चाहिए? आप रेशो चाहिए AP अपॉन PB। ब्रेक सीख किया मैंने, AP + PB 3/7, ओके। अच्छा, अब AP के नीचे क्या चाहिए? PB, रेशो जो बनानी, तो ये AP यहां पे लिखा हुआ है, इसके नीचे उठा के ये PB ले आओ, ले आए PB।
इज इक्वल टू, यहां पे 3 है, यहां 3 लिख दो, और नीचे इधर 4 यहां पे लिख दो, दैट्स ऑल। तो ऐसे रेशो आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर दो, कई बार मार्क्स नहीं करते, कई बार कट जाते हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेना, रेशो वहां पे बना के आना, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये आ गया 3, ये आ गया 4। आई होप इसके बाद आप सेक्शन फॉर्मूला लगा ले। अब ये आपका काम है, बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आपको यहां पे ढूंढना है। ढूंढ लोगे ना, पक्का ढूंढोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स वाला भी करवा दिया, ट्राइसेक्शन, बाइसेक्ट वाला तो आप कर ही लोगे जिसपे मिड पॉइंट लगता है। अब नेक्स्ट आ गया 4 इक्वल पार्ट्स। इसमें भी कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसमें जैसे मैंने ट्राइसेक्शन में सिखाया बच्चे इसको वैसे करते हैं। मिस्टेक नहीं है, बट द अप्रोच इज लेंथी, टाइम बहुत लग जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला से भी हो जाता है और मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी हो जाता है। तो मेरे बच्चे डायग्राम से पहले अंडरस्टैंड करें। ये हमारे पास a -2 2 और ये हमारे पास b 8 is 2 and 8। ये लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। लेट्स डिवाइड दिस लाइन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3। तो 1 2 3 4 पार्ट बनाने थे तो 3 पॉइंट्स मार्क किए जाते हैं ऊपर, ठीक। तो दीज आर द 4 इक्वल पार्ट। तो आपको P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने। सेक्शन फॉर्मूले से अगर करना हो ना, तो अगर P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने तो रेशो लेंगे 1:3। ये पूरा 3 है, 1 2 3 हिस्से आए। फिर R के ढूंढने होंगे तो 3:1। Q के ढूंढने होंगे तो 2:2, जो कि मिड पॉइंट है। तो आप ऐसा करें ना, Q से स्टार्ट करो, P से क्यों स्टार्ट करना है। ट्राइसेक्शन में तो मजबूरी है, पहला और दूसरा 2 ही पॉइंट है, लेकिन यहां तो 3 पॉइंट है, तो सेंटर वाले से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्यू यहां पे मिड पॉइंट बन चुका है। बस ये डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है हियर Q इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आप बड़े मस्त तरीके से लिख सकते हैं। क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, इस Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ सर। पहला प्लस करेंगे, अब सीसा डिवाइड बाय 2, दूसरा प्लस करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट, दैट्स ऑल। सिंपलीफाई करेंगे, ये आ गया 0 और ये आ गया 10/2 दैट इज 5। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल भी लिए। इज इट क्लियर। अब P और R के आपने खुद निकाल, कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ये जो P है ये मिड पॉइंट है किसका, A और Q का। Q आप निकाल चुके हो, तो P लिखना आपने, here P is midpoint of AQ, therefore by midpoint formula coordinates of P, this plus this by 2, this plus this divide by 2। R को भी ऐसे लिखना है, R is what, midpoint of QB, therefore by midpoint formula coordinates of R 0 plus 2 by 2, 5 plus 8 by 2, that's all। निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे स्टैट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टैट वैसे मैंने करवा दिया है, बट अभी फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना, 11 क्वेश्चंस परफेक्ट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।